राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। लीजिए, आ गया भगवान विष्णु का प्रिय महीना कहे जाने वाले बैसाख का महीना। भगवान विष्णु को 3 महीने ना बहुत ज्यादा प्रिय है। एक कार्तिक का महीना, कार्तिक का महीना राधा रानी द्वारा निर्मित है, इसलिए भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। माघ मास भगवान विष्णु का नाम से जो मास है माघ मास, वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और बैसाख का महीना भी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। बैसाख के महीने में भी स्नान, दान, पुण्य, सुबह सुबह स्नान करना, व्रत आदि की बहुत महिमा है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैसाख मास में आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे हजारों काम हैं जो आपको बैसाख के महीने में नहीं करने चाहिए, और ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो आपको बैसाख के महीने में जरूर और जरूर करने चाहिए। पहले बात करते हैं कि बैसाख के महीने में क्या नहीं करना चाहिए। बैसाख के महीने में पूरे शरीर पर तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। बैसाख के महीने में गर्मी अपनी चरम पे होती है, तो अगर हम तेल मालिश से घर्षण क्रिया करते हैं तो हमारी बॉडी में से हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होती। तो बैसाख के महीने में भूल कर भी आपको सिर पे हो गया, हाथ पैरों पे हो गया, तेल नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पे बिना सिर पे तेल लगाए अनेकों प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोशिश कीजिए कम से कम पूरे शरीर पे तो तेल मालिश ना करें। दूसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम, बैसाख के महीने में रात्रि को भोजन करने की मनाही होती है। कहते हैं कि बैसाख के महीने में सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो ठीक नहीं होता और हमें अनेकों प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ऐसा भी बोला जाता है कि बैसाख के महीने में आपको भूल कर भी कांसे के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप कांसे के अगर जग में पानी पीते हो, रात को पानी भर के रख देते हो, या फिर कांसे के मटके में कांसे का आपने वो डाल रखा, मैंने भी डाल रखा मटके में, लेकिन मैंने निकाल दिया है कल रात को। अगर आपने मटके में कांसे का लोटा वगैरह डाल रखा है, या फिर कांसे के जग में आप लोग पानी भर के रखते हो, सुबह पीते हो, तो इसमें साफ साफ मनाही है कि आपको पूरे साल भर में एक यही महीना आता है, बैसाख का महीना, जिसमें ये बोला जाता है कि कांसे के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस महीने में को छोड़कर बाकी आप पूरे 11 महीने तक कांसे के जल का सेवन कर सकते हैं और कांसे के ही बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। इस महीने में एक बार भोजन करना चाहिए। बैसाख के महीने में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। वो कोशिश कीजिए वो एक बार का भोजन आपका सुबह सुबह का हो। बैसाख के महीने में आपको तुलसी जी की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। जैसे कि आप नियम ले लीजिए कि बैसाख के महीने में मैं पूरे महीने तुलसी जी की पूजा अर्चना वंदना करूंगी, अर्थात मैं बैसाख के महीने में पूरे महीने में तुलसी जी पे जल समर्पित करूंगी। नित्य सुबह सुबह जल समर्पित करूंगी, शाम को परिक्रमा करूंगी, तुलसी जी पे मैं एक दीप अवश्य प्रज्वलित करूंगी। पूरे बैसाख के महीने में आप ये नियम भी ले सकते हो कि मैं बैसाख के महीने में एक तुलसी दल तोड़कर अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल पर समर्पित करूंगी। ये मैं बैसाख के पूरे महीने में करूंगी। ये नियम आप ले सकते हैं। तुलसी जी का रोपण करना, बैसाख के महीने में जितनी ज्यादा तुलसी आप दान कर सकते हो, जितनी ज्यादा तुलसी के वृक्ष आप लगा सकते हो, आपके लिए सर्वोत्तम होता है। बैसाख के महीने में तुलसी का इंटेक करना, अर्थात बैसाख के महीने में एक तुलसी का दल आपको रोज पानी के साथ सटकना है, ऐसा आपको नियम लेना होता है। कहते हैं कि एक तुलसी का दल पानी के साथ सटकने से आपकी अनेकों प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती है। तुलसी को चबाया नहीं जाता, तुलसी को सटका जाता है। तो आप ये भी नियम ले सकते हो। तुलसी के तो बहुत सारे नियम है, जैसे कि तुलसी पे एक मटका आपको टांगना होता है, एक खेत कर देना होता है, जिसमें एक एक बूंद करके तुलसी में जल टपके, इससे आपको कहते हैं शालिग्राम, और तुलसी पे जल समर्पित करना। और ये बैसाख के महीने में ये नियम किया जाता है, जो कि बहुत सर्वोत्तम नियम माना जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि बैसाख के महीने में आपको पृथ्वी शयन करना चाहिए। आपको बेड का, बिस्तर का उपयोग निषेध कर देना चाहिए। बैसाख के महीने में आपको पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, जिससे आपके कमर दर्द की जितनी भी परेशानी है वो सारी खत्म हो जाती है। पृथ्वी पर शयन करना चाहिए आपको, अपने बिस्तर पर शयन के लिए पृथ्वी पर बिस्तर बिछा के, ये नहीं कि गद्दा ही बिछा लो, कोई दरी इत्यादि बिठा के, क्योंकि बैसाख के महीने में कोई सर्दी तो होती नहीं है, तो आप इजीली बैसाख के महीने में पृथ्वी शयन कर सकते हैं। लेकिन इफ यू आर प्रेग्नेंट तो पृथ्वी शयन की मनाही ही होती है, इस बात का आपको ध्यान देना होता है। बैसाख के महीने में अपने घर के मुख्य द्वार पर रोजाना दीपक जलाना चाहिए, लंबी बत्ती वाला दीपक जलाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप बैसाख के महीने में लंबी बत्ती वाला मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही मिलती है, माता लक्ष्मी की कृपा भी आप सभी लोगों को बहुत ज्यादा प्राप्त होती है।
बैसाख के महीने में आप लोगों को भगवान विष्णु को एक तुलसी दल नित्य समर्पित करना है। इससे कहते हैं तुलसी दल से स्नानम कराना। स्नान कराने के बाद एक तुलसी दल उनके शीश पे आपको अवश्य समर्पित करना चाहिए। ये नियम आप 40 दिन तक भी ले सकते हो। ये नियम बैसाख पूर्णिमा, ये नियम चैत पूर्णिमा से लेके बैसाख पूर्णिमा तक भी ले सकते हो, या फिर जब भी आप मेरी ये वीडियो देखो तब भी आप इन नियमों का पालन कर सकते हो। बैसाख के महीने में किसी भी कीमत पर आपको मसूर की दाल हो गई, गाजर हो गई, बैगन हो गया, इनका सेवन करने से बचना चाहिए। बैगन का सेवन तो सावन में भी नहीं करना चाहिए। बैसाख के महीने में आपको सोयाबीन की जो बड़ी होती है वो नहीं खानी चाहिए। बैसाख के महीने में आपको आपको रात का बचा हुआ सुबह बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बैसाख के महीने में गर्मी अपने चरम पे होती है। इस समय पे रात का भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब रात को जो भोजन बच गया वो आपको सुबह नहीं करना है। बैसाख के महीने में गौ माता को चारा खिलाने की बहुत बड़ी महिमा होती है, और बैसाख के महीने में सबसे ज्यादा महिमा अगर बोली गई है तो वो है जल दान की। जल सेवन कीजिए, अर्थात आप पानी पीजिए जितना ज्यादा पी सकते हैं। जल दान कीजिए, आप जितना ज्यादा दान कीजिए। आप प्याऊ लगा सकते हैं, अपने पैतृक जमीन पे मटका दान कर सकते हैं, या फिर मटका भर के रख सकते हैं, डेली उसमें पानी डाल सकते हैं, रोबजा इत्यादि बंटवा सकते हैं। बैसाख के महीने में ही अक्षय तृतीया आती है, चंदन यात्रा लड्डू गोपाल की प्रारंभ की जाती है। बैसाख के महीने में नियम ले लीजिए कि नित्य में अपने सिर पे मस्तक पर चंदन अवश्य और अवश्य धारण। माफी चाहूंगी, यहाँ पे अचानक से लाइट कट गई तो मुझे अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ा। बैसाख के महीने में बहुत पुण्य होता है कि किसी को आप जल दान करो, किसी को आप पंखा दान करो। अब हाथ वाले पंखे का फैशन चला गया, कोई नहीं करता। जिसको आवश्यक है उसको आप कूलर दान कर सकते हो, उसको आप पंखा दान कर सकते हो। बैसाख के महीने में फैन दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। हाथ वाला पंखा मत दान कीजिएगा, वो कहीं भी नहीं चलता है। अपने बजट के अनुसार छोटे मोटे पंखे भी आते हैं, किसी भी धर्मशाला में जो आपकी जरूरतमंद को आप पंखा इत्यादि दान कर सकते हैं। बैसाख के महीने में चप्पल दान करने की बहुत बड़ी महिमा कही गई है, क्योंकि बैसाख के महीने में गर्मी अपने चरम पे होती है। और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जिनके पैरों में स्लीपर्स नहीं है तो बैसाख के महीने में चप्पल आपको अवश्य और अवश्य दान करनी चाहिए। बैसाख के महीने में हमको पक्षियों को जो दाना डालना चाहिए उनके लिए पानी भर के रखना चाहिए, और जो दाना भी डालना चाहिए वो हमको उबाल कर डालना चाहिए, जिससे उनको खाने में ईजी पड़े और डाइजेस्ट भी बहुत इजीली हो। तो बैसाख के महीने में ये सारे कार्य आपको अवश्य और अवश्य करने चाहिए। अगर आप पूरे बैसाख में स्नान का नियम नहीं ले सकते हो, तो जैसे कि बैसाख पे आने वाली 2 एकादशी, बैसाख की पूर्णमासी, बैसाख की अमावस्या, अक्षय तृतीया, गंगा नवमी और ऋषि सप्तमी, ऐसे कुछ त्योहार आते हैं जिसका नियम आप ले सकते हो। इसमें स्नान कीजिए, या फिर बैसाख के अंतिम 5 दिन, वीडियो जल्दी आप लोगों के पास आ जाएगी, अंतिम 5 दिन पर ये नियम ले सकते हो। बैसाख में स्नान और दान दोनों अलग अलग है। ये जरूरी नहीं है कि जो लोग बैसाख का स्नान कर रहे हैं वो बैसाख का दान भी करें, या फिर वो बैसाख का व्रत भी करें। आप तीनों में से कोई भी एक नियम ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं कि बैसाख में कौन कौन से नियम है जो आप ले सकते हो, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।